સમૃદ્ધિ અને સલામતીનો સંકલ્પ પત્ર છે. राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनंती करूं कि मैनिफेस्टो संकल्प पत्र 2022 विषय आपने विस्तृत जानकारी. आज के इस संकल्प पत्र के विमोचन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र पटेल जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, जो संसद में मेरे साथी भी हैं, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ मीडिया के पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इस संकल्प पत्र के विमोचन पर आप सब लोगों के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है. और आज 26 नवंबर है, जो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं. 1949 में यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को अडॉप्ट किया था. ऐसे संविधान के प्रति हम समर्पित लोग आज के दिन संविधान दिवस मनाकर उससे प्रेरणा लेकर के देश की सेवा में हम जुटते हैं. तो ऐसे संविधान दिवस पर पत्रकार बंधुओं को भी मेरी शुभकामनाएं और बधाई. हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और उस पर चलना और उसको संभाल के रखना यह हमारी जिम्मेवारी है. तो ऐसे संविधान दिवस पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ. जहां तक संकल्प पत्र का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने एक सार्वजनिक जीवन में अपनी राजनीति का प्रारंभ गुजरात की धरती से किया, उस गुजरात के बारे में हमारा संकल्प सदा रहा है, भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात. और इसी मंत्र को लेकर हम सब लोग चले हैं. और यह एक तरीके से पड़ाव से नई यात्रा प्रारंभ करने का अवसर है. और जब मैं गुजरात की बात करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये संतों की भूमि है, ये शूरवीरों की भूमि है, ये सामाजिक परिवर्तन लाने वालों की भूमि है, ये सांस्कृतिक चेतना लाने वालों की भूमि है, और राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक दिशा देने वाली है. अगर मैं कहता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से दिशा देने वाली भूमि है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है. मैं शब्दों में सिर्फ बयान नहीं. इतिहास इस बात का गवाह है कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी में अपना योगदान किया, इसी पवित्र गुजरात की धरती से था. सरदार पटेल जी ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने सैकड़ों राजे रजवाड़ों को जोड़ करके भारत एक महान देश बनाया. उनका संबंध भी गुजरात की धरती से रहा. और जो अमृत काल में नया भारत का संकल्प लेकर विकासवाद की राजनीति, परिवारवाद को धक्का दिखाते और विकासवाद को आगे बढ़ाने की दिशा गुजरात में भी और देश में भी है, तो वो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है. इनका भी संबंध. इसलिए
गुजरात विकास की गंगोत्री, राजनीति के परिवर्तन की गंगोत्री, और उस गंगोत्री में जब हम विकास की बात करते हैं तो हम नए संकल्प के साथ अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का, इसीलिए भव्य गुजरात, भविष्यवाणी गुजरात, अग्रसर गुजरात ये शब्द नहीं है, इसके साथ हम जीते हैं और इसके साथ हम जी करके ही आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहता हूँ। अभी हमारे भूपेंद्र भाई ने और सीआर पाटिल ने आपके सामने भूमिका रखी कि कैसे ये संकल्प, और भूपेंद्र भाई ने आपके सामने गुजरात कैसे नंबर 1 है इसकी बात उन्होंने आपके सामने की, तो मैं गुजराती में समझ पाया। लेकिन मैं इसके साथ साथ और भी बात कहना चाहता हूँ कि यह जो संकल्प पत्र हमारा है ये महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है, और देश और दुनिया ही और गुजरात के पत्रकार इसको सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं देखते, वो जानते हैं कि जो कहा है वो किया, और जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत है तो भारतीय। इसलिए जब हम आपको आगे की चर्चा करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 48 लाख हमारे किसान भाइयों को ब्याज मुक्त कर देने का अगर संकल्प पूरा किया है तो गुजरात की स्थिति में भूपेंद्र पटेल जी की सरकार। अगर पानी सिंचाई, अगर 13 लाख परिवार किसानों की भूमि को सिंचित किया है इरिगेशन के सिंचाई के नेटवर्क को बढ़ा करके, तो वो भूपेंद्र पटेल जी की गुजरात की सरकार। लगभग 21 लाख हेक्टेयर एरिया पिछले 5 सालों में इरिगेशन से कवर किया। सौनी योजना में 1126 किलोमीटर की 4 पाइपलाइनों नेटवर्क दिखा करके 10 लाख एकड़ की भूमि को सिंचित किया है। लेकिन आंकड़े रख रहा हूं आपके पास, ये बताता है कि he has a responsible and a responsible political power, and that is how we take it. अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि 1,85,000 शिक्षकों को भर्ती करके ज्ञान कुंज प्रोजेक्ट के तहत 1,609 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के इंटरएक्टिव क्लासरूम को स्थापित किया है गुजरात की सरकार। अगर मैं कहूँ एक्सपेंशन की बात तो नई यूनिवर्सिटीज 19 नई यूनिवर्सिटीज बनी है। अगर मैं बात करूं पॉलिसी ड्रिवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, औद्योगिक विकास की, अगर मैं बात करूं नीतिगत तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो आपको जानकर भी खुशी होगी। जिसको गुजराती में हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 37% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुजरात की धरती पर आ रहा है, और अगला डेस्टिनेशन मैक्सिमम उसी तरीके से जो इंडेक्स है प्रिपेयर्डनेस की, उसमें गुजरात नंबर 1 है। एक्सपोर्ट पॉलिसी में गुजरात नंबर 1 है। कोऑपरेटिव पॉलिसी नई बनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनी है, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी बनी है। ये सब कुछ यही हुआ। और एक बात और भी कहूंगा कि ह्यूमन डिग्निटी के लिए अगर काम हुआ है, मानव की इज्जत के दृष्टि से भी अगर काम हुआ है, तो इज्जत घर बनाने का काम 33-33.5 लाख इज्जत घर बना करके महिलाओं को इज्जत देने का काम हुआ। तो गुजरात की हम देखिए नए आयाम स्थापित करें। 100% पाइप, हर घर जल, हर घर नल, इसको गुजरात ने करके दिया है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं पत्रकार मित्रों से एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि इसकी देखिए हमको समझना होगा कहने वाले और करने वालों का अंतर क्या है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो कहा था वो किया है, लेकिन जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारी खासियत है। हमने कब कहा था कि आपको हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट राजकोट को देंगे, लेकिन हमने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया।
दिया और आज वो तैयार होकर के अब वो समर्पित होने वाला है। हमने कब कहा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर जामनगर में खोलेंगे। और ये बात सुन लीजिए, दुनिया का, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो वो भी गुजरात की धरती पर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए आगे बढ़ रहा है। तो हमने कब कहा था कि हम ये खोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक तो इस कॉन्सेप्ट को, जब हम कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, जब हम कहते हैं कि सारे हेल्थ केयर को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत है, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो उसको, इस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकॉग्नाइज किया और वह जामनगर में खुल रहा है। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। हमने कभी कहा था कि एम्स हम राजकोट में खोलेंगे, लेकिन 1100 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौराष्ट्र की धरती पर आज तैयार हो रहा है और वह भी समर्पित हो जाएगा। ओपीडी शुरू हो गई है, कुछ समय में आईपीडी भी शुरू हो जाएगी। अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए। उसी तरीके से ये कब कहा था कि C-295 एयरक्राफ्ट गुजरात की धरती पर बनेगी, लेकिन अब वो गुजरात की धरती पर बनने की वडोदरा में उसकी तैयारी हो रही है। बल्क ड्रग पार्क, देखिए वैसे ही फार्मास्यूटिकल्स में अहमदाबाद दुनिया में अपना स्थान रखता है, लेकिन जब जम्मू साहब ने ये बल्क ड्रग पार्क बनेगा और 2,500 करोड़ रुपए का की लागत से बनेगा और 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, तो दुनिया के नक्शे में ड्रग में गुजरात और जम्मू साहब खड़ा हो जाएगा। यह भी हम आपको बताएंगे। उसी तरीके से अंकलेश्वर का फेज 1 का एयरपोर्ट, वह भी तैयार हो रहा है। तो जो कहा था वो भी किया, जो नहीं कहा था वो भी करके किया, और इसलिए हमारी बात में ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कहे हुए शब्द को धरती पर उतारने का काम हमारी गुजरात की सरकार करती है, भारत की सरकार करती है और पार्टी पूरी ताकत से उसके साथ जुड़ती है। यह बात हम जरूर कह रहे हैं। इसलिए आज जब हम आपके सामने संकल्प पत्र लेकर आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, तो मैं अपने साथियों से एक बात और कह देना चाहता हूं। बहुत से राजनीतिक दल है, बड़े बड़े घोषणाएं करेगी क्यों ना, क्योंकि आना तो है नहीं सरकार में, लेना है एक ना लेना, तो अगर कपड़े दिखाने हैं तो दिखा लो, जो दिखाना है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है तो हवा में नहीं कहती। हम पूरी तैयारी करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आंकड़ों को पढ़ते हैं, जरूरतमंद को जानते हैं, जरूरतमंद की कमी को पहचानते हैं और उसको ताकत देने का काम करते हैं। ये हमारा संकल्प होता है। इसीलिए मैं अपने पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा, ये जो दस्तावेज है, ये सामाजिक आर्थिक पूरी तैयारी करने के बाद ये ब्लूप्रिंट है, और हम जानते हैं कि कहां कमी है, किस कमी को हमको कैसे पूरा करना है, और उसी को हम अपना संकल्प मानते हैं। हम आपके सामने 3 संकल्प रखेंगे, बाद में कुछ हम महिलाओं के बारे में भी रखेंगे और कुछ हम अपने आदिवासी भाइयों के बारे में भी रखेंगे। जहां तक हम किसानों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी का पहला संकल्प है कि हम 10,000 करोड़ रुपए गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स के तहत हम खेडूत मंडी, मॉडर्न एपीएमसी, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन्स, वेयर हाउसेस और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, यानी किसानों के दृष्टि से उनकी मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले। हमारा दूसरा संकल्प है कि हम 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके इरिगेशन की फैसिलिटी को, सिंचाई की फैसिलिटी को सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना के तहत हम लगभग इसको आगे बढ़ाने में पूरे का पूरा योगदान करेंगे। इसी के साथ साथ हम साउथ गुजरात में और सौराष्ट्र में
2 सी फूड पार्क खड़ा करेंगे और उसके दृष्टि से हम एक बृहद योजना बना करके 2 सी फूड पार्क, एक सौराष्ट्र में और एक साउथ गुजरात में हम स्थापित करेंगे। इसी के साथ साथ इसमें यह फर्स्ट ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और इसी के साथ साथ मछली मारने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो हमने किसानों की चिंता की, इरिगेशन की चिंता की और हमने ब्लू इकोनॉमी की चिंता की और उसी के तरीके से हमारे जो सी के किनारे रहने वाले हमारे मछुआरे भाई हैं उनकी हमने विशेष योजना के तहत चिंता की। यहां मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, हम ही हैं जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। ये हमारी ही सरकार है जो मुख्यमंत्री अमृतम योजना के तहत जो बचे हुए लोग हैं उनको हेल्थ कवरेज दिया है और अब पार्टी ये निर्णय करती है कि आयुष्मान भारत के तहत जो 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है वह नीड बेस्ड 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर है। मुख्यमंत्री के हमारे प्री डायग्नोस्टिक स्कीम के तहत 110 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया जाएगा और यह कॉर्पस मुफ्त में गरीब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हर किस्म के डायग्नोस्टिक्स को मुफ्त करेगा, इसकी व्यवस्था है। इसी तरीके से हम 10,000 करोड़ रुपए महाराजा श्री भगवत सिंह स्वास्थ्य कोष के तहत रखेंगे और इसके तहत हम 3 सिविल मेडिसिटीज का निर्माण करेंगे। 3 सिविल मेडिसिटीज बनेंगी। उसी तरीके से 2 हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लेवल का स्टेट हॉस्पिटल, स्टेट ऑफ आर्ट हम डेवलप करेंगे और उसी तरीके से सीएचसीज और पीएचसीज को हम अपग्रेडेशन करेंगे। ये हमने स्वास्थ्य की चिंता की। उसी तरीके से शिक्षा की दृष्टि से 20,000 हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए रखा जाएगा और अगले 5 सालों में उनको स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। उसी तरीके से 4 गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज के साथ। तो स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे जो ऑल इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लेवल का होगा। इसी के साथ साथ 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए जनरेट की जाएंगी अगले 5 साल और हम एक फैमिली कार्ड देंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स को एकीकृत करेगा और एक ही कार्ड के माध्यम से डीबीटी से सारे के सारे स्टेट के बेनिफिट उसको उसी फैमिली कार्ड से मिल जाएगा। इसकी व्यवस्था करेंगे। 1 लीटर सब्सिडाइज्ड एडिबल ऑयल 4 टाइम्स अ ईयर और 1 केजी सब्सिडाइज्ड चना पर मंथ, यह भी हम देने का काम करेंगे ताकि हमारे न्यूट्रिशन वैल्यूज को हम ठीक से रख सकें। हम एक श्रमिक क्रेडिट कार्ड बनाएंगे और ये श्रमिक क्रेडिट कार्ड हमारे मजदूर भाइयों को मिलेगा और इस कार्ड के माध्यम से कोलैटरल फ्री, बिना इंटरेस्ट के और बिना किसी उसको हम 2 लाख रुपए का लोन देंगे ताकि वो अपने काम को। उसी तरीके से एक समय का इंसेंटिव हम जो ओबीसी के बच्चे हैं, जो एसटी समुदाय से जुड़े हुए बच्चे हैं, एसटी से जुड़े हुए बच्चे हैं, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए बच्चे, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए बच्चे और आर्थिक रूप से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, ऐसे बच्चों को एक बार इंसेंटिव देने के लिए अगर उनका एडमिशन
टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट में होता है तो उसकी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए उसकी शिक्षा की है। उसी तरीके से जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस समिति का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे, इसको हम पूरा करेंगे। ये जो प्रदेश में देश में रेडिकल विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाया जाएगा जो आइडेंटिफाई करेगा यानी चिन्हित करेगा और एलिमिनेट करेगा जो उनसे उठने वाली थ्रेट होंगे, जो चुनौतियां होंगी, उनसे उठने वाली चुनौतियों को एलिमिनेट भी करेगा। और जो स्लीपर सेल्स है, जो स्लीपर सेल्स रेडिकलिज्म को एक तरीके से जो एक अति सोच के लेकर करके चलने वाले लोग हैं, उनके और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, भारत विरोधी सेवा, भारत विरोधी विचार है, उनको एंटी रेडिकलिज्म सेल सुनिश्चित करेगा कि यह समाप्त हो, इसकी हम तैयारी करें। उसी तरीके से जो एक कानून बनाया जाएगा जो गुजरात में डैमेजेस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, उसकी रिकवरी करने के लिए प्रॉपर्टीज एक्ट बनाया गया, जो रिकवर करेगा डैमेज डन टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स। सामाजिक विरोधी गतिविधि करने वाले लोग जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कानून बनाया। गुजरात को आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर गुजरात होने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हम गुजरात की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाएंगे एफडीआई के डेस्टिनेशन में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम बनाने वाले हैं, हम लाने वाले हैं और उसका ये नंबर 1 सेंटर बनेगा। एक अपने आप में पहला प्रयोग गुजरात पर होगा कि हम गुजरात को, सारे गुजरात को 4 लेन 6 लेन की सड़क से सारे का सारे जो इसका बॉर्डर है उसकी उस पर एक सड़क बनाएंगे, परिक्रमा, जिसका नाम होगा परिक्रमा पथ। और यह परिक्रमा पथ साउथ ईस्टर्न यानी दक्षिण पूर्वी हिस्से से पेरिफेरल हाईवे ऊपर तक बनेगा और नीचे से लेकर के ऊपर ईस्टर्न साइड से आएगा और ये 1630 किलोमीटर का होगा। और उसी तरीके से उत्तर पश्चिम यानी कोस्टल एरिया, यहां पर 1380 किलोमीटर की पेरिफेरल 4 लेन सड़क बनेगी, 4 लेन 6 लेन सड़क बनेगी और यह परिक्रमा होगी। और उसी तरीके से सौराष्ट्र एक्सप्रेस हाईवे ग्रिड भी बनाया जाएगा, यही काम होगा। गुजरात, भव्य गुजरात और अग्रसर गुजरात, गुजरात ओलंपिक मिशन के तहत वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा ताकि पहला ओलंपिक गेम अगर हो तो भारत में गुजरात की धरती पर हो। मित्रों, ये एक देवभूमि द्वारका कॉरिडोर भी इस्टैब्लिश किया जाएगा। द्वारका में वो भारत का स्पिरिचुअल सेंटर बने, इस बात के लिए विशेष प्रयोजन किया जाए। वहां श्री कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी बनेगी। 3D गीता का बारे में हमको जानकारी 3 डायमेंशनल तरीके से मिल सके, इसका मोस्ट मॉडर्न एग्जिबिट करने का भी प्रयास वहां पर होगा।
और इसके साथ साथ एक गैलरी भी बनेगी, जिस गैलरी में जो द्वारका की ग्लोरी थी, जो गौरव था द्वारका का, वह दुनिया को दिखाया जाएगा। इस तरीके से मित्रों, यह मैंने आपके सामने जनरल जो भव्य गुजरात की तस्वीर है, आर्थिक, किसान, मजदूर, हमारा भाई, हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मैंने चर्चा की। हमारा मुख्य ध्यान महिलाओं पर भी है। वह हमारे समाज का प्रमुख, समाज को आगे बढ़ाने में महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा आयाम है, और इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हर महिला को यूजी से पीजी तक देने की व्यवस्था की जाएगी। केजी से पीजी तक, किंडरगार्टन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक उसकी व्यवस्था की जाएगी। उसी तरीके से बहनों के पढ़ने के लिए 9 क्लास से 12वीं क्लास की बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था की जाएगी। और उसी तरीके से बहनों के लिए अगले 5 साल में 1 लाख गवर्नमेंट जॉब्स देने की भी तैयारी है। श्रद्धा मेहता योजना के तहत, शारदा मेहता योजना के तहत फ्री ई स्कूटर्स मेरिटोरियस बहनों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनको दिया जाएगा। बहाली दिकरी योजना के तहत आर्थिक सहायता 1,50,000 की दी जाएगी, और उसी के साथ साथ मिशन मंगलम के तहत जो सेट नंबर 2 होगा मिशन मंगलम, उसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह, उनके विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपए का कॉर्पस रखा जाएगा, ताकि उसको बढ़ाया। हमारी सीनियर सिटीजन बहनों के लिए फ्री बस ट्रैवल की व्यवस्था की जाएगी और उसके आदेश दिए जाएंगे। और जो हमारे अग्निवीर, अग्निपथ के जो हमारी बहनें आएंगी, उनको वन टाइम ग्रांट 50,000 रुपए का दिया जाएगा, ताकि वो अपने आप को तकलीफ कर सकें। उसी तरीके से हमारे जो आदिवासी भाई हैं, उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए वन बंधु कल्याण योजना के तहत सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमारे आदिवासी भाइयों के लिए रखा जाएगा। बिरसा मुंडा आदि जाति समृद्धि कॉरिडोर अंबाजी से लेकर के उमेर ग्राम तक ये बनेगी, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ट्राइबल, जो सारे ट्राइबल जिलों को कनेक्ट करेगा, और उसके लिए एक कॉरिडोर बनेगा, उसकी हम तैयारी करेंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर के लिए 8 मेडिकल कॉलेजेस, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पैरा मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस ये खोले जाएंगे। 8 गुजरात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से ट्राइबल बेल्टों में खोले जाएंगे, ताकि ट्राइबल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, इसकी कोशिश होगी। 25 बिरसा मुंडा ज्ञान शक्ति रेजिडेंशियल स्कूल बनेंगे, जिसमें 75,000 हमारे मेरिटोरियस आदिवासी भाई पढ़ेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए राशन की डिलीवरी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की डिलीवरी, इसके लिए मोबाइल डिलीवरी की सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, ताकि उनको राशन उनके गांव तक पहुंचाया जा सके। और उसी तरीके से 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे आदिवासी गांव में पूरा का पूरा 2023-24 तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मित्रों, मैंने आपके सामने और पत्रकार बंधुओं के सामने ड्यू डिलिजेंस के साथ मैंने हर चीज के बारे में आपको आंकड़ों के साथ और पैसों के साथ बताया है। किसमें 2,000 करोड़ रुपए लगने हैं, किसमें 10,000 करोड़ रुपए लगने हैं, किसमें 2,500 करोड़ लगने हैं,
किसमें 25,000 करोड़ रुपए लगने हैं। यानी ये जवानी जमा खर्च नहीं है। अर्थ को देखकर, कोष को देखकर, सामर्थ को देखकर और जरूरतमंद को देखकर उसकी गहराई को पहुंचाकर हमने ये संकल्प किया। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में प्रदेश में प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करते हुए आगे बढ़ रही है। और यह संकल्प पत्र हमें संकल्पित करता है कि अगले 5 साल हम इन लक्ष्यों को हासिल करके गुजरात को एक नए आयाम पर ले जाएंगे। इस बात का संकल्प लेकर के आपने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है। मैंने प्रयास किया कि आप तक मैं मुख्य बिंदु पहुंचा सकूं और इसके बाद आप इन पर जब कोई प्रश्न करेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि उनका जवाब दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षનો ખૂબ ખૂબ આભાર। મીડિયાના મિત્રો તરફથી જે પ્રશ્નો હશે એ હવે આપણે લઈશું। હું जी सभी सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा। एफडीआई पर भी किया जाएगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर भी किया जाएगा, एक्सपोर्ट्स पर भी किया जाएगा और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग साइड को भी हम इसमें जोड़ देंगे। कनेक्टिविटी बहुत बड़ा रीजन होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, इकोनॉमी अकेले नहीं चलती, आइसोलेशन में नहीं चलती, ये होलिस्टिक अप्रोच में चलती है। तो हम उसको होलिस्टिक अप्रोच में ही डेवलप कॉमन सिविल कोड पे हम देख रहे हैं कि संकल्प जब भी आ रहा है हिमाचल में भी देखा कमेटी बनाई जा रही है। तो क्या बीजेपी अब दूसरा बढ़ रही है बीजेपी राज्यों में जहाँ कमेटी बना के आपकी रिकमेंडेशन को लागू किया जाएगा, क्या आपके संकल्प पत्र में शामिल होगा? बिल्कुल हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ बढ़ते चल रहे हैं। विकास भदौरिया जी एबीपी जी। ऐसा है, खर्च होगा तो नया आ जाएगा। हमारी विचारधारा बड़ी स्पष्ट है। हम जानते हैं कि 5 साल में कितना खर्च हो सकता है, लेकिन जरूरत पड़ेगी विकास की, तो हमारे को कोई कमी नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। जितना आवश्यकता पड़ेगी हम बढ़ाएंगे। ममता जी चारा वो उनका नियमन प्राइवेट स्कूल अधिनियम बिल आया तो उससे अभी तक ऑफर नहीं हुआ। आज की जो प्राइवेट स्कूल है वो पेरेंट्स को लूट रहे हैं। आजकल वो स्कूल के लिए कमेटी बनी है, ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और इसको और तरीके से और इम्प्लीमेंट करना है। रविंद्र सिंह डी न्यूज सुनाई देगा। ऐसा है रविंद्र जी कि ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, सभी जगह है। जहां जहां हम सरकार में आएंगे वहां हम करेंगे। आपने देखा दिल्ली भारत की राजधानी, वहां भी एक समय किस तरीके से दंगे कराने की कोशिश की। तो ऐसी चीजें आपने भी सोची नहीं थी, हमने भी सोची, लेकिन हुई है धरती पर। तो एक सजग रिस्पॉन्सिबल राजनीतिक दल के तरीके से उसको भारत में राष्ट्र विरोधी ताकतों को जवाब मिले और वो एलिमिनेट हो, इसकी चिंता करना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी। ये ही थी अस्मिता पुरानी पेंशन वाला मामला, पूरा पेंशन योजना
उसमें हमारा बड़ा स्पष्ट है, जो हुआ है सो हुआ है। अभी न्यू पेंशन स्कीम चल रही है। मित्रों, हम लगातार मिलते रहेंगे, तो अंतिम सवाल टाइम राउंड से है, और किसी का सवाल हो तो हाथ उठा दें। टाइम राउंड हिमांशु। गुजरात में भी क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है। समान यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ